मैं मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मैक पटना है क्या। सबसे पहले तो मैं मैक पटना सेंटर में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं और मैक पटना के सेंटर में आएंगे, ये निश्चित तौर पे मैक पटना के टीम और मैक पटना के स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं समझी जाएगी। और मैक पटना आपको पता है एक फ्रेंचाइजी सेंटर है मैक इंडिया का, जो कई वर्षों से पटना में एस्टेब्लिश है और चल रहा है। यहाँ पे एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, इनफैक्ट यूट्यूबर कैसे बनते हैं, गेमिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब क्रिएशन, ये सारे कोर्सेज बिहार के लिए एक चैलेंज बने हुए थे। इन कोर्सेज का प्रोस्पेक्ट बहुत है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन बिहार के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे क्योंकि बिहार से बाहर जाके इसकी ट्रेनिंग लेना, उस खर्च को तो वहन करना ही है, साथ में वहां रहने खाने का एडिशनल बर्डन जो बच्चों पे पड़ता था, उससे सामान्य परिवार के बच्चे इसमें नहीं जाते थे। पर पटना का जो सेंटर ओपन हुआ, इससे बिहार के सुदूर गांवों से, आप ये समझिए कुल्हड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, छपरा के, ये सब तो मैं डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूं, उसके छोटे छोटे गांव से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और उतने ही अच्छे से प्रोडक्शन का काम करते हैं, उतनी ही अच्छे से वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं जितना हमारे मुंबई और कलकत्ता के बैठे सेंटर के बच्चे कर रहे हैं। ये एवीजीसी एक्सआर है क्या? देखिए, एवीजीसी एक्सआर, इसको आप ऐसे समझ सकती हैं, ए फॉर एनिमेशन, वी फॉर वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स जिसको कहते हैं, जी फॉर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में यूआई यूएक्स भी आप समझ सकती हैं, और सी फॉर कॉमिक्स, मोशन कॉमिक्स, ये मिल करके बना है एवीजीसी। एक्सआर का मतलब है एक्सटेंडेड रियलिटी, वो रियलिटी जो आप लोगों को दिखाती हैं, वो रियलिटी जो फ्लोर पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग मूवीज में देखते हैं, हम लोग आपके वीडियोस में देखते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ी संभावनाएं व्यक्त की हैं। उनका मानना है कि विश्व में आने वाले 5 वर्षों में एवीजीसी सेक्टर में बिहार का दबदबा होगा, इस राष्ट्र का दबदबा होगा, और भारत के लड़के, भारत के युवा एवीजीसी सेक्टर में अव्वल होंगे। ये लास्ट सवाल है मेरे पास कि मैक में कितने लोग वर्किंग है अभी? इनफैक्ट मैडम, ये सबसे मुश्किल सवाल है, उतना ही मुश्किल ये सवाल है जितना मुश्किल टीम को बनाना है। इसको बनाने के लिए मैंने सेंटर मैनेजर के लिए एप्लीकेशन डाला, कई लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन जो इंडस्ट्री से भी जुड़ा हो और एक्सपीरियंस्ड हो तथा उसको साथ ही साथ उसको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो, तभी हम लोग उसको हायर करते हैं। हमारे यहाँ सेंटर मैनेजर में सिद्धार्थ शर्मा जी काम कर रहे हैं, जो पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ एकेडमिकली बल्कि वो प्रोडक्शन हाउसेज में भी काम कर चुके हैं। काउंसलर एक चैलेंजिंग जॉब है। काउंसलर का ये चैलेंज है कि लोगों को, जहां बिहार में अभी भी महिलाओं के लिए कटिंग, टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग के अलावा उससे ऊपर उठने की सोच समझ नहीं रखते हैं गांव के लोग, वहां पे जाकर के ये चैलेंज मिट आउट करना कि आप एनिमेशन सीखिए, वीडियोग्राफी सीखिए, वीएफएक्स सीखिए, ये बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन ऐसे में काउंसलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है कि जो इस इंडस्ट्री के, इस सेक्टर के बारे में डिटेल में बताए और साथ ही ये इनका करियर प्रोस्पेक्ट तो देखे, साथ ही ये भी देखे कि वो लड़का इस कोर्स को करने के लायक है कि नहीं। हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड सीट्स है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और चाहेगा कि हम एनिमेशन कर लें। एनिमेशन करने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन की भी जरूरत है, जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। अगर आप विजनरी नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कभी मत करिए कि आप एक अच्छे वीडियो एडिटर या अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। क्रिएटिविटी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है। हम लोगों ने 10 से ज्यादा लोगों की हमारी टीम पटना सेंटर की है, जो सभी अपने आप में बेहद ही गुणवत्ता के साथ, एक्सपर्टीज तो हैं ही, और पूरी शिद्दत के साथ, कहिए पूरे अपने एनर्जी के साथ इस पटना सेंटर में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का जो पार्ट है, वो पम्मी कुमारी है हमारे यहाँ फैकल्टी, जो कई वर्षों से मास्टर्स उनका कंप्लीट हुआ था कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद लगातार वो ग्राफिक्स और वेब डिजाइनिंग के सेक्टर में कार्यरत रही हैं। कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वेब डेवलपमेंट का आज भी वो कंसल्टेंट के रूप में काम करती हैं। तो इस तरह से एक बड़ी टीम है
और बिहार के युवाओं के लिए एक वरदान के रूप में इस सेंटर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी एक छोटी सी टीम है मैडम, जिनके मजबूत कंधों पर पटना सेंटर चलाने का दायित्व तो है ही, साथ ही बिहार के अनस्किल्ड मार्जिनलाइज्ड युवाओं के लिए विश्व के पटल पर उनकी पहचान बनाने का एक मार्गदर्शन करने का भी जिम्मेवारी ये लोग निभा रहे हैं। थैंक यू मैक पटना टीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैडम, हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे टीम को ऊर्जाओं से उत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना सेंटर में आए और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि पुनः आप इसी अपनी टीम के साथ यहाँ जरूर पधारेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। We are proud of my team.